हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम फिज़िक्स की सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेज होती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, जिसमें से हम काइनेमेटिक्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिक्स ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम बॉडी रेस्ट पे है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है काइनेमेटिक्स, ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में हैं, कैसी मोशन कर रहे हैं, और बिना इस कंसीडरिंग के कि उसका कॉज क्या है, यानी मोशन किस वजह से हुई है, इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं काइनेमेटिक्स की अंदर। उसके बाद है डायनेमिक्स, ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर अब हम इसमें फैक्टर्स ऑफ कॉजिंग मोशन इनको भी कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद कॉमनली यूज़ होने वाली जो टर्म्स आती हैं, जैसे कि रेस्ट, कि यह रेस्ट क्या होता है। अब हम ये कहते हैं इसमें कि जैसे कोई बॉडी कुछ समय पहले जहाँ पर थी, कुछ समय बाद भी वहीं है और समय बाद भी वहीं है, वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करती, जहाँ पर रखी थी वहीं पर ही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि वो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। फिर उसके बाद होता है मोशन, ये इसका अपोजिट है, यानी अगर समय के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ बॉडी अगर पोजीशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक कार है, वो एक पेड़ के पास खड़ी है, थोड़ी देर बाद हमने देखा फिर वो वहीं खड़ी है, फिर और थोड़ी देर बाद देखा फिर भी वहीं खड़ी है, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। पर यदि अगर वो थोड़ी देर बाद वो पेड़ के पास नहीं है, आगे चली गई, कहीं दूर खड़ी है, तो हम कहेंगे कि वो चल रही है, यानी कि मोशन में है, वो अभी यहाँ थी अब वहाँ पहुँची है। हालांकि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये भी बात है कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं, यानी कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें एक बॉडी रेस्ट पे भी है और किसी और कंडीशन के अंदर वो मोशन में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग इन अ हाउस इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे कि आप घर में बैठे हैं तो आप अर्थ के हिसाब से कैसे हैं, रेस्ट पर है, बैठे हैं, रुके हुए हैं। बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स, पर यदि दूसरे प्लैनेट से देखा जाए तो अर्थ घूम रही है और अर्थ के साथ आप भी घूम रहे हैं, तो आप भी मोशन में माने जाएंगे। नज़रिया जो है वो तय करेगा कि बॉडी रेस्ट पर है और या फिर मोशन पे है, यानी उसको देखने का जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ इनर्शिया, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है वो 3 तरह की होती हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, और तीसरी है ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने साइज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा दूरी तय करते हैं, जैसे कि एक ट्रेन है, वो कितनी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स, कि वो अपने डिस्टेंस को अगर ट्रैवल करती है कितनी दूर दूर चली जाती है। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, यानी सन के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के साइज़ के, यानी एक चक्कर काटने में उसको 365 दिन लग जाते हैं। मोशन जो होता है वो 1 डायमेंशन में भी हम पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं और 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। इनको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल कि बस है, वो स्ट्रेट रोड पे चलती ही चली जा रही है, सीधे सीधे चलती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है। उसके बाद है जैसे मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन फ्लोर, एक कोई कीट पतंगा है वो फर्श पे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलता है, तो वो कैसी मोशन करता है, 2 डायमेंशनल, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, साथ साथ वो वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर उसके बाद आता है 3D, यानी 3rd डायमेंशन मोशन। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो उड़ती है,
यानी स्पेस में मूव करती है, वो एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों डायरेक्शन में अपना अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उनका रिलेटिव क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और 3 तरह की हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की मोशन के बारे में समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।